और ये मतूस शैतान का बेटा, इबलीस का बेटा, इसका काम है अफवाह चलाना, ऐ किसी के बारे छड़ देनी, फलां बंदा पता लग गया अनवर शाह ने शादी और कर ली। नहीं समझे क्या कहते हैं? और छोड़ो, मेरी अहलिया के पास औरतें आई, हाँ जी, मेरी अहलिया के पास घर आ गई औरतें, मेरे अंजर की वालदा के पास, कहेंगे आपा जी सलाम वालेकुम। आपा जी शाह साहब दूसरी बीवी देखनी है। उसने कहा मैं ही हूं। अगर नहीं नहीं हो रही, ये लुका के रखी हुई है। उन्होंने कहा फिर मेरी अहलिया इतनी तंग आ गई, कहने लगी आपकी फैमिली में अगर कहीं किया हुआ उन्होंने तो मुझे आप बता दें। तब जाकर मेरी बीवी की जान छूटी। एक आदमी जिसके पास इतनी फुर्सत नहीं इस तरह के पंगे लेने में, ये क्या हो गया लोगों को? ये है मतूस। कभी किसी के बारे में यह बात बना दी, फलाना फलानी ना निकल गया, फलानी फलाने ना निकल गई। सवेरे साझरे शहर दे चाले होटलों थे और नाइया की दुकाना नाल छिलाई जाएंगे, नाल पता लग गया फलानी मुहल्ले फलानी निकल गई। और फिर नीचे नाली होती है, उस पर लेन तरते जाते हैं, ये ऊपर बैठकर उसकी हवा मुंह में लेते हैं, साथ चाय पीते हैं। वाह बात ये हो गया। मैं कहता हूं फिटे मुंह तुम्हारा कि अपने बच्चों को भूखे मारते हो बेगैर तो, और तुम्हें शर्म नहीं आती कि अपने घर के अंदर तुम्हारे वहां उनके लिए एक रोटी मुयस्सर नहीं, और तुम जाकर सारे जहान के जिना बदकारी से भी बदतर चुगली को अटेरते हो। कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, चुगलखोर जिना से भी बदतर जुर्म करता है। क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिना करने वाला मर्द और औरत वो दोनों तौबा करें तो उनकी तौबा कबूल हो जाती है, और चुगली करने वाला जिसकी चुगली कर रहा है जब तक उससे मुआफी ना मांगे और वो ना मुआफ करे तो उसकी मुआफी नहीं होती। इसलिए ये जिना से भी बदतर है। समझ रहे हो? मैंने पता है तो कई गल्लां मेरियां बड़ियां कौड़ियां लगदियां होंदियां, लेकिन मेरी रोटी रोजी मेरे अल्लाह के पास है, किसी बंदे के पास नहीं जो हम ये रखने वाले हो। ये कौन है? मतूस का क्या काम है? बोलो बोलो बोलो। अफवाह फैलाना। एक शैतान का बेटा है, इसका नाम है यसूर, या सा, मैं सा नहीं आख्या, सा या सा वाओ रा की बनया मास्टर साहब खैर नाल। यसूर इसका काम क्या है? इसका काम है शहीदों का मातम करवाना। इसका काम क्या है? इमाम हुसैन क्या है? बोलो। उनका मातम करवाना। इसका काम यह है मरसिये पढ़वाना। इसका काम क्या है? किसी घर में भी कोई मौत वाक़े हो जाए तो औरतों को आमादा करना कि अपने सर से कपड़े उतारो और अपने गरिबान को फाड़ो, और चंद मुस्टंडे बिरादरी के तुम्हें इस हालत में देखें और कल को तुम्हारे घरों के तवाफ करें। नहीं समझे? ये काम किसका है? इबलीस के किस बेटे का? यसूर का। याद है जब मैंने आपको हदीस पाक सुनाई थी, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़रबल खुदूदा, जिसने पीटा अपने और वशक्कल जुयूबा, और फाड़ा अपने गरेबान को, फलैसा मिन्ना, वो मेरी उम्मत से नहीं है। तो उम्मतों को लैके भी उम्मत को बर्बाद नहीं करना, इस वास्ते नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहलवा देता। अब एक और रिवाज मैंने सुना, दीपालपुर से बाहर, मुझे याद नहीं आ रहा,
बहुत करीबी कोई फौतीदगी थी, तो अनवर शाह की वालिदा भी मेरे साथ गई। तो वहां जिस नौजवान खातून का शौहर फौत हुआ, जब जनाजा उठाया गया, उसको इसकी वालिदा ने, मेरी अहलिया ने समझाया, सब्र से काम लेना, आहो बुका या पीटने या आवाज निकालने से, बाल फैलाने से गुनाह तो होगा अलबत्ता, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा, ना वापस आएगा। उसकी जो नंदे थीं, उस औरत की, मरने वाले की बहनें, वो जब चारपाई उठाने लगी तो उस वक्त स्पेशल एक कोर्स होता औरतों का, है मर गए ले गए, एकदम ऐसे वो फटेंगी ना कि दीवारें भी लड़ने लग जाती हैं। उसमें कुछ तो मगमूम होती हैं हकीकत में, और बाकी सब डायलॉग होते हैं। उन्होंने एक तासुर देना होता है कि तोड़े ना बहुत ही खैर खासी हैं। जिस तरह मर्द बंदों में भी आपने देखा होगा, जिस तरह नंबर ज्यादा टांगने होते हैं वो सबसे आगे होता है। जनाजा आ रहा है ना, इधर ले आओ जी, इधर ले, तमाशा बनाया उल्लू का कन, ये तू की नंबर काटने शुरू करते, और लथा इधर कर, और फिर इधर कर, इधर करो जी, इधर करो, इधर करो। मैं दूर से खड़ा मुस्कुरा कर कहता हूं, अब देख ला नंबर चल लेने। याद रखो, जब जनाजा उठाओ, जिस तरफ चलना है उस तरफ उसका सर करो, चाहे किबले की तरफ चलना है, चाहे अपोजिट चलना है दूसरी तरफ। जिस तरफ मैयतों को लेकर जाने, सर उस तरफ करो, उल्टा ना चलाओ। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहम्मद मुस्तफा का फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां तुम्हारी अकल की बात नहीं है, वहां हुजूर की नकल की बात है। समझ आई या नहीं आई? नहीं बोलना। अब बाहर पखे चल रहे मैंने थोड़े के नहीं, इंस्पेक्टर साहब वो तो पुराना तारवेल में उठ के पखे चलो आप। और इंस्पेक्टर, ये हाफिज अब्दुल्ला का नाम इंस्पेक्टर रखे है, मैं तालबिनी के जमाने का नाम है। पखे चलो आ, ना कोई बोले नहीं जाता पे, सारे निकलना पिया, छेती आ करन दे कोल पवन। शहजाद जी कदे सज्जी मार रहा खब्बी दे विखा रहा सज्जी, ये पता नहीं चल रहा है। जिस तरफ चलना है मैयत का सर, आपकी और मेरी अकल का तकाजा है। अगर एक तरफ हुजूर तशरीफ फरमा हो, एक तरफ किबला हो, हुजूर की शान बड़ी है, बैतुल्लाह की शान छोटी है। लेकिन आमने सामने खड़े हो, हुजूर की शान बड़ी होने के बावजूद किबला हुजूर का भी बैतुल्लाह ही है। किबला और जिस तरफ चलना है, अकल कहती है कि सर किबले की तरफ कर। कमली वाले का फरमान है, जिस तरफ चलना है सर उस तरफ कर। अब मुझे बताओ, अकल की मानोगे या मुस्तफा की मानोगे? कहो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। समझ आ रही है? अब रह गया मसला मैयत का, कंधा कैसे देना है मैयत को। मुफ्ती साहब उठो, खड़े हो, आ रुमाल फड़ाओ, हाथ ऊता करो, बड़ा मुंह करो, आवा हो जाओ, सिर पे चाहो रुमाल नो, दो कोने फड़ो, इधर आ जाओ जी, ताकि अमली तौर पर समझा दूं। इधर से पकड़ो, तू बैठा, तू के शौक ना उठे हैं, यहां बैठ जाओ। अब देखो इनका मुंह किस तरफ है, बोलो बोलो, मशरक की तरफ है। ऊपर सर पर बफर्ज नहार ये मैयत उठाई हुई है। अब मैयत का सर भी आगे जा रहा है और मुझे हुक्म है कंधा देना है, तो मैंने अपना दायां कंधा पहले अगले पावे को, अगले पाए को देना है। समझे? मैयत का कौन सा कंधा है? अच्छा, ये मेरी कौम का हाल है, बगैर सोचे समझे बोलना।
ये मेरी कौम का हाल है बगैर सोचे समझे। जिस तरह मास्टर साहब स्कूल में पढ़ाते हैं, पर बेटा रेवा रो टी, लड़के कहते टुकर, ये नहीं कहते रोटी। यही हाल आपका। मैयत का ये कौन सा कंधा है और मेरा कौन सा कंधा है? फिर इस कंधे को देने के बाद फिर पीछे आ जाओ, फिर बाएं तरफ जाकर बायां कंधा आगे, फिर पीछे बैठ जाओ। समझ आई? बोलो। और दूसरी बात, ये कलमा शहादत कहने वाले जो नंबर टांगते हैं, ये भी सुन लो। कलमा शहादत तो एक मैं बांह फड़ लिया, फड़ के क्या मैं सुना हा कि कहना आना हूं आप कोई नहीं, आप समझने भी सवाब ही है। कलमा शहादत आता नहीं है, कलमा शहादत। दूसरा कलमा शहादत पढ़ने वाले की आवाज ही कोई नहीं। सुनो, जो अमल है सहाबा इकराम का और जो अमल है उनके पीरो मुर्शद मेरे आपके आका का, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो अमल है हजरत इमाम अबू हनीफा का, कहो रहिमहुल्लाह, और जो अमल है औलिया इकराम का, वो ये नहीं था कलमा शहादत। वो बोलो, ये नहीं था। वो ये था कि वो पढ़ते थे अशहदु अल्लाह इलाह, कहो इल्लल्लाह। ताबिया परस्त है, ये कब्र परस्त है, इससे बचो, ये कहना मेरा किरदार होगा इंशाअल्लाहुल अजीज। और ये मतूस शैतान का बेटा, इबलीस का बेटा, इसका काम है अफवाह चलाना, ऐसी किसी के बारे छड़ देनी। फलां बंदा पता लग गया, अनवर शाह ने शादी और कर ली, नहीं समझे क्या कहते हैं? और छोड़ो, मेरी अहलिया के पास औरतें आई, हाँ जी, मेरी अहलिया के पास घर आ गई औरतें, मेरे अंजर की वालदा के पास, कहेंगे आपा जी सलाम वालेकुम, आपा जी शाह साहब दूसरी बीवी देखनी है। उसने कहा मैं ही हूं। नहीं हो रही, ये लुका के रखी हुई है। उन्होंने कहा, फिर मेरी अहलिया इतनी तंग आ गई, कहने लगी आपकी फैमिली में अगर कहीं किया हुआ उन्होंने तो मुझे आप बता दें। तब जाकर मेरी बीवी की जान छूटी। एक आदमी जिसके पास इतनी फुर्सत नहीं इस तरह के पंगे लेने में, ये क्या हो गया लोगों का? ये है मतूस। कभी किसी के बारे में यह बात बना दी, फलाना फलानी ना निकल गया, फलानी फलाने ना निकल गई। सवेरे सांझ शहर के चाले होटलों से और नाइया की दुकाना नाल ना छलाई जाएंगे, नाल पता लग गया फलाने मुहल्ले फलानी निकल गई। और फिर नीचे नाली होती है, उस पर लेन तरते जाते हैं, ये ऊपर बैठकर उसकी हवा मुंह में लेते हैं, साथ चाय पीते हैं। वाह रात ये हो गया। मैं कहता हूं फिटे मुंह तुम्हारा कि अपने बच्चों को भूखे मारते हो बेगैर तो, और तुम्हें शर्म नहीं आती कि अपने घर के अंदर तुम्हारे वहां उनके लिए एक रोटी मुयस्सर नहीं, और तुम जाकर सारे जहान के जिना बदकारी से भी बदतर चुगली को अटेरते हो। कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, चुगलखोर ज़िना से भी बदतर जुर्म करता है। क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना करने वाला मर्द और औरत वो दोनों तौबा करें तो उनकी तौबा कबूल हो जाती है, और चुगली करने वाला जिसकी चुगली कर रहा है जब तक उससे मुआफी ना मांगे और वो ना मुआफ करे तो उसकी मुआफी नहीं होती। इसलिए ये जिना से भी बदतर है। समझ रहे हो? मैंने पता है तो कई गल्ला मेरी बड़िया कौड़ियां लगदियां हुई हैं, लेकिन मेरी रोटी रोजी मेरे अल्लाह के पास है, किसी बंदे के पास नहीं जो हम ये रखने वाले हो। ये कौन है? मतूस का क्या काम है? बोलो बोलो बोलो, अफवाहें फैलाना। एक शैतान का बेटा है, इसका नाम है यसूर, या सा, मैं सा नहीं आख्या, सा, या सा वाओ रा,
کی بنیا ماسٹر صاحب خیر نال یسور. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے شہیدوں کا ماتم کروانا. اس کا کام کیا ہے؟ امام حسین کیا ہے؟ بولو. ان کا ماتم کروانا. اس کا کام یہ ہے مرثیے پڑھوانا. اس کا کام کیا ہے؟ کسی گھر میں بھی کوئی موت واقع ہو جائے تو عورتوں کو آمادہ کرنا کہ اپنے سر سے کپڑے اتارو اور اپنے گریبان کو پھاڑو اور چند مشتندے برادری کے تمہیں اس حالت میں دیکھیں اور کل کو تمہارے گھروں کے طواف کریں. نہیں سمجھے؟ یہ کام کس کا ہے؟ ابلیس کے کس بیٹے کا؟ یسور کا. یاد ہے جب میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی تھی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضرب الخدود، جس نے پیٹا اپنے اور وشق الجیوب اور پھاڑا اپنے گریبان کو، فلیس منا، وہ میری امت سے نہیں ہے. تو امت کو لے کے بھی امت نو برباد نہیں کرنا. اس واسطے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہلوا دیتا. اب ایک اور رواج میں نے سنا، دیپال پور سے باہر، مجھے یاد نہیں آ رہا، بہت قریبی کوئی فوتیدگی تھی. تو انظر شاہ کی والدہ بھی میرے ساتھ گئی. تو وہاں جس نوجوان خاتون کا شوہر فوت ہوا، جب جنازہ اٹھایا گیا، اس کو اس کی والدہ نے، میری اہلیہ نے سمجھایا صبر سے کام لینا، آہو بکا یا پیٹنے یا آواز نکالنے سے، بال پھیلانے سے گناہ تو ہوگا البتہ، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوگا، نہ واپس آئے گا. اس کی جو نندیں تھیں، اس عورت کی، مرنے والے کی بہنیں، وہ جب چار بھائی اٹھانے لگے تو اس وقت سپیشل ایک کورس ہوتا عورتوں کا، مر گئے لے گئے، ایک دم ایسے وہ پھٹیں گی نا کہ دیواریں بھی لرزنے لگ جاتی ہیں. اس میں کچھ تو مغموم ہوتی ہیں حقیقت میں، اور باقی سب ڈائیلاگ ہوتے ہیں. انہوں نے ایک تاثر دینا ہوتا ہے کہ توڑے نا بہت ہی خیر خاصی ہیں. جس طرح مرد بندوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جس طرح نمبر زیادہ ٹانگنے ہوتے ہیں وہ سب سے آگے ہوتا ہے. جنازہ آ رہا ہے نا، ادھر لے آؤ جی، ادھر لے، تماشا بنایا الو دا کن، یہ تو کی نمبر کاٹنے شروع کرتے اور لفا ادھر کر اور پھر ادھر کر، ادھر کرو جی، ادھر کرو، ادھر کرو. میں دور سے کھڑا مسکرا کر کہتا ہوں اب ایک لا نمبر چل لینے. یاد رکھو جب جنازہ اٹھاؤ جس طرف چلنا ہے اس طرف اس کا سر کرو، چاہے قبلے کی طرف چلنا ہے چاہے اپوزٹ چلنا ہے دوسری طرف، جس طرف میتوں کو لے کر جانا ہے سر اس طرف کرو، الٹا نہ چلاؤ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محمد مصطفیٰ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں تمہاری عقل کی بات نہیں ہے، وہاں حضور کی نقل کی بات ہے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ نہیں بولنا. اب باہر پکھے چل رہے میں نے تھوڑے کہ نہیں؟ انسپیکٹر صاحب وہ پرانا تاروے میں اٹھ کے پکھے چلو آپ. اور انسپیکٹر یہ حافظ عبداللہ کا نام انسپیکٹر رکھا ہے، میں طالب علمی کے زمانے کا نام ہے. پکھے چلو آ نا، کوئی بولے نہیں جانا پہ، سا نہیں نکلنا پیا، چھتی آ کرن دے کول بون. شہزاد بھی کدے سجی مار رہا کھبی دے وکھانا سجی، یہ پتہ نہیں چل رہا ہے. خیر جس طرف چلنا ہے میت کا سر
आपकी और मेरी अकल का तकाजा है। अगर वो एक तरफ हुजूर तशरीफ फरमा हो, एक तरफ किबला हो, हुजूर की शान बड़ी है, बैतुल्लाह की शान छोटी है, लेकिन आमने सामने खड़े हो, हुजूर की शान बड़ी होने के बावजूद किबला हुजूर का भी बैतुल्लाह ही है। किबला और जिस तरफ चलना है, अकल कहती है कि सर किबले की तरफ कर, कमली वाले का फरमान है जिस तरफ चलना है सर उस तरफ कर। अब मुझे बताओ, अकल की मानोगे या मुस्तफा की मानोगे? कहो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। समझ आ रही है? अब रह गया मसला मैयत का, कंधा कैसे देना है मैयत को। मुफ्ती साहब उठो, खड़े हो, आ रुमाल फड़ाओ, हाथ ऊंचा करो, बड़ा मुंह करो, आवा हो जाओ, सिर पे चाहो रुमाल नो, दो कोने फड़ो, इधर आ जाओ जी, ताकि अमली तौर पर समझा दूं। इधर से पकड़ो, तू बैठ जा, तू के शौक ना उठे हैं, यहां बैठ जाओ। अब देखो इनका मुंह किस तरफ है, बोलो बोलो, मशरक की तरफ है। ऊपर सर पर बफर्ज़े नहार ये मैयत उठाई हुई है। अब मैयत का सर भी आगे जा रहा है और मुझे हुक्म है कंधा देना है, तो मैंने अपना दायां कंधा पहले अगले पावे को, अगले पाए को देना है। समझे? मैयत का कौन सा कंधा है? अच्छा, ये मेरी कौम का हाल है, बगैर सोचे समझे बोलना। ये मेरी कौम का हाल है, बगैर सोचे समझे। जिस तरह मास्टर साहब स्कूल में पढ़ाते हैं, पर बेटा रेवा रो टी, लड़के कहते टुकर, ये नहीं कहते रोटी। यही हाल आपका। मैयत का ये कौन सा कंधा है और मेरा कौन सा कंधा है? फिर इस कंधे को देने के बाद फिर पीछे आ जाओ, फिर बाएं तरफ जाकर बायां कंधा आगे, फिर पीछे बैठ जाओ। समझ आई? बोलो।